हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी। 4 5 6 7 लेक्चर हो गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लगभग 6 7 लेक्चर हो चुका था। इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम देखा था कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम के पहले का जितना पोर्शन था उसको अच्छे से कवर किए हैं। आई होप आप लोग कवर किए होंगे, उसको सवाल लगाएंगे उस पर। इस लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम को एक खास स्पीसीज जिसका होता है स्पेक्ट्रम में हमको पढ़ना होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उस स्पीसीज के स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिटेल वाइज इसका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कितने प्रकार के कैसे होते हैं इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्यों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी किया जाता है, इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए। देखिए भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। क्लास 12th के फिजिक्स में है, मॉडर्न फिजिक्स में, और 11th के केमिस्ट्री में है ये। ठीक है, और एग्ज़ाम में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाता है, आता ही आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है, मतलब हाइड्रोजन से जो एनर्जी निकलता है उसका कोई कलर होता है। तो वह एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि कोई हाइड्रोजन है, इसका यह न्यूक्लियस है यहाँ। कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इनफाइनाइट पर है इलेक्ट्रॉन, तो यह इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से इस वाले पहले सेल में आने के लिए इस कैसे भी आ सकता है। अच्छा, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन है तो ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से डायरेक्ट पहले सेल में आ जाए। मान लीजिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से डायरेक्ट पहले में ना आकर इसमें आए और फिर इसमें से डायरेक्ट इसमें आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही इलेक्ट्रॉन इसमें आए, अगर इसमें से डायरेक्ट इसमें ना आकर या इसमें से इसमें आए फिर इसमें से इसमें आ जाए, कोई दिक्कत एकदम नहीं है, आराम से है। यानी कि देखिए, यह इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह हाइड्रोजन के पहले सेल में आने के लिए कई प्रकार का ट्रांजिशन ले सकता है, या डायरेक्ट इनफाइनाइट से पहला, या फिर इनफाइनाइट से किसी सेल में, फिर सेल से पहले में, या इनफाइनाइट से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से पहले में, या उसके बीच में जो सेल पड़ रहा है उसमें आकर फिर पहले में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी सेल से किसी सेल में जाना उसका कहलाता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अलग अलग ट्रांजिशन होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनफाइनाइट से पहला सेल में आया तो इसमें निकलने वाला एनर्जी इस यहाँ से तीसरे से पहले में आने वाले निकलने वाले एनर्जी से अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना होता है इसमें कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितने ट्रांजिशन ले सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसी सेल में है या किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो वह पहला सेल में आने के लिए कितने ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको मिटा दें। देखिए भाई, इसको देखिए कैसे शो करते हैं। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 2 3 4 5। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 5वें में है, 5वें सेल में है प्रेजेंट, तो वो 5वें सेल से पहले सेल में आने के लिए कितने प्रकार के मार्ग को चुन सकता है या कितने प्रकार के पाथ को चुन सकता है। मतलब कि किसी भी सेल से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का आना वही होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जम्प फ्रॉम 4 to 5 to 4, so it will be after 4 it will be going for फर्स्ट। ठीक है, या फिर ऐसे आप नहीं समझ कर इसको ऐसे भी समझिए। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड लाइक दिस, सो आई विल एक्सप्लेन टू अनदर वे दैट it will be jump directly to first cell, okay, and after second transition, suppose that electron will be here present after transition 5 to 4, so it will be going for a 4 to 1 second transition, third transition will be 3rd to 4 first, and fourth will be second to first। अगर इलेक्ट्रॉन 5वें सेल में है तो पहले सेल में आने के लिए 4 प्रकार के मार्ग चूज कर सकता है। अगर 5वें सेल में है तो आने के लिए पहले सेल में या तो 5वें से डायरेक्ट पहले में आ सकता है, या फिर 5वें से चौथे में आएगा, चौथे से फिर डायरेक्ट
पहला में आएगा, या 5वें से तीसरे में आएगा, तीसरे से डायरेक्ट पहला में आएगा, और या फिर 5वें से दूसरे में आएगा, दूसरे से डायरेक्ट पहला में आएगा. So there will be many steps like this if a electron will be present any cells. So you will compare like this. ठीक है. यदि इलेक्ट्रॉन चौथे में है तो मान लीजिए चौथे में, तो चौथे में होगा इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट यहाँ से चौथे से पहले में आ सकता है. इफ़ इट विल बी प्रेजेंट इन 4, यहाँ से यहाँ आएगा. 2 में होगा तो यहाँ से. अगर यही तीसरा में होता तो तीसरा से डायरेक्ट पहला और दूसरा से पहला, और ये दूसरा में होता तो डायरेक्ट दूसरा से पहला. ठीक है. तो ये बताइए कि कितने ट्रांजिशन हुए. नंबर ऑफ ट्रांजिशन बताइए कि इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप में आने के लिए कितने प्रकार का ट्रांजिशन ले सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 प्रकार के 10 ट्रांजिशन लेगा. 5वें सेल से पहले सेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को 10 ट्रांजिशन के लिए 10 ट्रांजिशन के लिए जाना पड़ेगा. तो इसके लिए नॉर्मली एक फार्मूले का यूज़ करते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन लिखने के लिए. नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू n इंटू n-1 बाई के 2. n इंटू n-1 बाई के 2, n क्या है, नंबर ऑफ सेल. तो यहाँ पर देखिए 5 पुट करके देखिए, 5 माइनस 1 4, यहाँ पर पुट करिए देखिए 5 माइनस 1 बाई के 2 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई के 2, 2 से 2, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10. नंबर ऑफ ट्रांजिशन यहाँ भी कितना हुआ, 10. समझ में आ रहा है इतना. चालू है ना भाई वीडियो, एक बार ऐसे ही भूल गए थे यार. ठीक है चालू है, ठीक है सही है, ठीक दिख रहा है ना. ठीक है. तो इसको कर लीजिए, इतना इसको करिए. पहले इसको ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लिखिए. ठीक है भाई, इसको इतना कर लीजिए. नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n इंटू n-1 बाई के 2 का फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं आप लोग. ठीक है ना. और ये इस प्रकार से स्टेप्स हुआ. ट्रांजिशन समझ गए आप लोग, आई होप समझ गए होंगे. ट्रांजिशन क्या है, सिंपल सा होता है. ट्रांजिशन क्या होता है, 5वें से किसी सेल में आने के लिए प्रेजेंट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एनी सेल, सो इट विल बी कमिंग वांट्स टू कम इन फर्स्ट सेल, सो हाउ मेनी चूज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी नोन एज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए. मिटा रहे हैं इतना. ठीक है, मिटा रहे हैं भाई, इसको मिटा रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम. तो देखो भाई, हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 5वें सेल में था, तो उसको पहले सेल में आने के लिए कितने प्रकार के ट्रांजिशन का यूज़ करना पड़ा, 10 प्रकार के. ठीक है, 10 ट्रांजिशन लिए. अच्छा ये बताइए कि क्या 10 ट्रांजिशन में निकलने वाला एनर्जी सेम रहा होगा, अलग अलग रहा होगा ना, अलग अलग रहा होगा. तो जब देखिए, पहले लिख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, पहले लिख लीजिए. इट इज़ इमिशन स्पेक्ट्रम. इट इज़ इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. देयर विल बी डिसेक्रेट photons obtained, यानी कि उसमें देखिए अलग अलग प्रकार के एनर्जी निकले हैं, यानी फोटान अलग अलग होंगे. 5वें से डायरेक्ट जो पहला में आएगा उसका फोटान्स अलग, चौथे से डायरेक्ट पहला में आएगा उसका फोटान्स अलग, क्योंकि उसका एनर्जी अलग होगा. ठीक है. सेकंड लिख लीजिए, देयर विल बी मैनी सीरीज ऑब्टेन्ड. मैनी मत लिखिए, देयर विल बी 5 सीरीज ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने सीरीज ऑब्टेन्ड होते हैं, कितने सीरीज फाइंड आउट होते हैं, 5 सीरीज फाइंड आउट होते हैं. इतना लिखिए. कौन कौन से 5 सीरीज होते हैं ये भी लिख लीजिए. देखिए कौन कौन से. पहला होता है जो, इसको कहते हैं लाइमन सीरीज. क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज. सेकेंड जो होता है इसको कहते हैं बामर सीरीज. सेकेंड को क्या कहते हैं, बामर सीरीज. थर्ड जो होता है, थर्ड को क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज. इसको क्या कहते हैं, थर्ड को पास्चन सीरीज. देयर विल बी फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप क्या होता है,
ब्रैकेट सीरीज एंड फिफ्थ विल बी पी फंड सीरीज। ठीक है, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ये तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जानते हैं कि एनर्जी ऊपर से नीचे आएगा तो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आया तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। तो इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार से होता है, वह 5 प्रकार का होता है, 5 लाइन, जिसमें 5 सीरीज मिलते हैं। कौन कौन से सीरीज मिलते हैं? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाइसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बता रहे हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाइसन सीरीज, पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज क्या होता है। नोट कर लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए इसको पहले चल रहा है ना भाई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं। मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब होता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाइसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज होता है क्या, इसको समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1, आप लोग के लिए इतना खींच रहे हैं लाइन, बार बार देख रहे हैं, खींचना पड़ रहा है, क्यों? इसलिए बस खींच रहे हैं कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इनफाइनाइट पर है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इनफाइनाइट पर है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इसके ऊपर भी एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सिक्स्थ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा भी नहीं। तो इनफाइनाइट पर है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनफाइनाइट पर, इतना समझ में आया? इनफाइनाइट पर है, ये हाइड्रोजन के सेल्स है, ऑर्बिट्स है, हाइड्रोजन की ये क्या है, ऑर्बिट है। तो मान लीजिए ये इस इलेक्ट्रॉन को पहला सेल में आने के लिए कितने प्रकार के पाथ चूज कर सकता है पहला सेल में आने के लिए। यानी कि अगर किसी भी स्थिति से इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो, वह अगर डायरेक्ट पहला सेल में आ रहा है, मान लीजिए अगर इनफाइनाइट से भी पहला सेल में आ सकता है, 5वां में तो ये भी पहला सेल में आ सकता है, तीसरा में है तो ये भी पहला सेल में आ सकता है, दूसरा में है ये भी, और इसमें है तो ये भी पहला सेल में आ सकता है। अगर ये, अब देखिए, अब दूसरा सेल में कितने प्रकार से आ सकता है कोई इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट से भी दूसरा में आ सकता है, छठवें से भी दूसरा में आ सकता है, 5वें से भी दूसरा में आ सकता है, चौथे से भी और तीसरे से भी दूसरा में आ सकता है। तो सही है ना भाई? इनफाइनाइट से भी आया, लेकिन एक से नहीं इसमें किए हैं, छठवें से नहीं आया इसमें। ठीक है, देखिए इनफाइनाइट से छठवें से, मतलब पहला सेल में कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन आ सकता है पहला सेल में डायरेक्ट। इनफाइनाइट से रहेगा तब वो आ जाएगा, छठवें सातवें उसके भीतर कुछ भी रहेगा तो पहला सेल में आ सकता है। ठीक है, दूसरा सेल में कहीं से भी आ सकता है, बस पहला से ऊपर नहीं जा सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तीसरा में देखिए, तीसरे सेल में आने के लिए इनफाइनाइट से भी, छठवें से भी, पाँचवें से भी और चौथे से भी। ठीक है, तीसरा सेल में आने के लिए इनफाइनाइट से भी, छठवें से भी, चौथे से, पाँचवें से भी, और इसके बाद पाँचवें सेल में आने के लिए छठवें से भी, इनफाइनाइट से भी, पाँचवें से। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन के किसी सेल में प्रेजेंट हो, अगर वह किसी सेल से डायरेक्ट पहला सेल में आ रहा है तो उस प्रकार से जो सीरीज बनता है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। इसको क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज यानी कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, अगर वह किसी सेल से डायरेक्ट पहला सेल में आ रहा है तो उस प्रकार से जो सीरीज बनता है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। लेकिन हाइड्रोजन, वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, अगर वह डायरेक्ट दूसरा सेल में आ रहा है तो उस प्रकार से जो सीरीज बनता है उसको कहेंगे बामर सीरीज। उसको क्या कहेंगे? वीडियो चल रहा है ना भाई? सही है, चलो। उसको क्या कहेंगे? बामर सीरीज। अगर वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, अगर वह डायरेक्ट तीसरे सेल में जंप कर रहा है तो उस प्रकार से सीरीज जो बनता है उसको कहेंगे पाइसन सीरीज। पाइसन सीरीज। अगर वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, डायरेक्ट चौथा सेल में इंटर कर रहा है तो उसको कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। अगर वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसी भी सेल में प्रेजेंट हो, डायरेक्ट पांचवा सेल में जंप कर रहा है तो उसको कहेंगे पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज। तो समझ लीजिए कि लाइमन, बामर, पाइसन, ब्रैकेट, पी फंड क्या होता है। अगर कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पहला सेल में आ रहा है, लाइमन,
कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट दूसरा सेल में आ रहा है बामर, तीसरा सेल में आ रहा है पाचन, चौथा में आ रहा है ब्रैकेट और पांचवा में आ रहा है पीफर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको आराम से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। कब तक रुकेंगे? वीडियो रोक लीजिए फिर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। मिटा देना इसको, नोट हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हर सीरीज के बारे में हमको डिटेल्ड जानकारी रखना है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, हेडिंग डाल दीजिए लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या था? किसी भी एनर्जी लेवल से डायरेक्ट पहला एनर्जी लेवल में आ रहा है, इसका मतलब लाइमन सीरीज। अच्छा, लाइमन सीरीज के लिए क्या था कि यन किसी इनफाइनाइट 6, 5 किसी से भी डायरेक्ट किस सेल में आ रहा है पहला में, तो उस प्रकार से जो एनर्जी बनता था इसको कहते थे लाइमन सीरीज, कहते थे इसको लाइमन सीरीज, ठीक है। अच्छा, लाइमन सीरीज के लिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा? लाइमन सीरीज के लिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? बताइए, ट्राई करिए, रोके वीडियो, ट्राई कर लीजिए। देखिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? देखिए जब डेल्टा ई मिनिमम होगा, डेल्टा ई बताएं क्या होगा? डेल्टा ई मिनिमम, डेल्टा ई बताएं क्या होता है? डेल्टा ई मतलब किसी एनर्जी, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है जब इलेक्ट्रॉन। अगर ये एनर्जी लेवल है E1 और E2, इसको E1 इसको E2 मानो, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किया तो डेल्टा ई क्या होगा? कितना होगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस ए ना होता है डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जब मिनिमम होगा, जितना डेल्टा ई कम उतना वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम होने के साथ साथ वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है, ये तो पता है। डेल्टा ई कम, डेल्टा ई मिनिमम। डेल्टा ई मिनिमम कब होगा? जब एनर्जी ज़्यादा होगी। डेल्टा ई ज़्यादा कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आएगा, तो उसके लिए डेल्टा ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? दूसरे का कितना होता है? 3.4, पहले का कितना होता है? 13.6। डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना। डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके लिए डेल्टा ई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उसके बाद किसी में से जाएंगे तो एनर्जी लेवल घटता जाएगा, एनर्जी लेवल डेल्टा ई की वैल्यू घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा मिनिमम कब होगा? 10.2, सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसके बाद जाएंगे, देखिए 3.4 है, 13.6 है, ये कितना होता है? 1.5। तो इसमें से आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसमें से इसमें आएगा तो 1.6 यानी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए डेल्टा ई का वैल्यू कितना हुआ? 12.1 यानी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दूसरे तीसरे सेल से पहले सेल में आएगा तो एनर्जी बढ़ गया, दूसरे से इनफाइनाइट से पहले में आएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी बढ़ गया। सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब दूसरे से पहले में आएगा, तब डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी लेमडा मैक्सिमम कितना होता है? लेमडा मैक्सिमम निकालते कैसे हैं? 12.42 इंटू 10⁻⁻⁷ बाई के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यही है। कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली इसका आता है डेल्टा मैक्सिमम का वैल्यू 121 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस 121 नैनोमीटर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आएगा 121 नैनोमीटर, 121 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा 121 नैनोमीटर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, डेल्टा मैक्सिमम का वैल्यू निकाल दिए, डेल्टा मैक्सिमम का वैल्यू निकाल दिए। डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना? लेमडा मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? लेमडा मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? लेमडा मिनिमम का वैल्यू होगा कब? जब डेल्टा ई मैक्सिमम हो। अब डेल्टा ई मैक्सिमम कब होता है? जब इनफाइनाइट से पहला में आए। और इसमें क्या था?
जब दूसरा से पहला में आ रहा हो। इनफाइनाइट से पहला में आएगा तो कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इनफाइनाइट का 0 पहला में आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंडरस्टैंड? तो कितना हो जाएगा लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 12.42 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, इसका करिएगा तो 91 नैनोमीटर आएगा। कितना आएगा 91 नैनोमीटर। यानी कि लाइमन सीरीज का जो लिमिटेशन होता है वेवलेंथ का, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ का लाइट लाइमन सीरीज में लाई करेगा, तो किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक का लाइट लाइमन सीरीज में लाई करेगा 91 नैनोमीटर से 121 नैनोमीटर तक का। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस लाइमन सीरीज का कौन सा वेवलेंथ लाइमन सीरीज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, देखिए जैसे कि भी है, ये आर है। आर का जो वेवलेंथ होता है सपोज कर लीजिए 700 नैनोमीटर और इसका मान लीजिए 400 नैनोमीटर। इसके पहले होता है अल्ट्रा वायलेट और इसके बाद होता है इंफ्रारेड। वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड। इसका 400, इसके बाद 700 नैनोमीटर, इसके बाद वेवलेंथ बढ़ता जाता है और इसके बाद वेवलेंथ घटता जाता है। तो ये बताइए कि 91 नैनोमीटर से 121 नैनोमीटर इसके किस रीजन में लाई करेगा, इंफ्रारेड की विग्योर वाले रीजन में लाई करेगा कि अल्ट्रा वायलेट में। तो अल्ट्रा वायलेट वाला देखिए 400 नैनोमीटर से जो कम वेवलेंथ वाला होगा लाइट, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। तो ये कितना है 91 नैनोमीटर से 121 नैनोमीटर, यानी ये किस में लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट। तो लाइमन सीरीज जो होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। किस में लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन किस में लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आ रहे हैं हम बामर सीरीज में, चल रहा है ना भाई? ठीक है, कर लीजिए इसको, लाइमन सीरीज कर लीजिए, बामर से जवाब आ रहा है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए, अगला पढ़ेंगे हम बामर सीरीज। कौन सा सीरीज? बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से पहले सेल में ना आकर दूसरे सेल में आए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से डायरेक्ट दूसरे सेल में आए, उस प्रकार का जो सीरीज बनता है उसको कहेंगे बामर सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी, जैसे कि इनफाइनाइट 6, 5 किसी से भी दूसरे में आ जाए तो इस प्रकार से कहते हैं। इसके लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू निकालिए, कितना होगा जब डेल्टा ई इसके लिए मिनिमम होगा। अब इसके लिए डेल्टा ई मिनिमम कितना होगा जब तीसरे से दूसरे में आएगा। दूसरे में कैसे आएगा, तीसरे से दूसरे में कैसे आएगा, तीसरे का एनर्जी कितना -1.5, दूसरे का एनर्जी कितना -3.4, इसका कितना हो जाएगा 3.4, उसको घटाइए 1.5 3.4 अप्रॉक्सीमेटली 1.9 आएगा। ठीक है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना। यानी कि लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा 12.42 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.9 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे ना, तो इसको कैंसिल करेंगे तो लगभग आ जाता है 657 नैनोमीटर। हमको डाटा याद है इसीलिए लिख दे रहे हैं, आप लोग डिवाइड करिएगा इसको। यू कैन यूज़ योर मोबाइल्स, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए आएगा 657 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम फॉर बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए डेल्टा ई मिनिमम कितना होगा, तीसरे से दूसरे में भी आ सकता है और उसमें दूसरे से पहले में भी आ सकता था। तो उसके लिए कितना होगा, तीसरे से दूसरे कितना हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई मिनिमम। अच्छा, डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा मिनिमम का वैल्यू कितना होगा जब डेल्टा ई मैक्सिमम हो। अब डेल्टा ई मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है जब इनफाइनाइट से दूसरे में आए, और इनफाइनाइट का जीरो
और माइनस दूसरे का -3.4, यानी इसका कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमडा मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेमडा मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.42 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी डिवाइड करिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 365 नैनोमीटर। डाटा याद है हमको, लेकिन यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो आप। तो 365 नैनोमीटर, यानी कि बामर सीरीज का जो वेवलेंथ है वो लिमिटेशन वेवलेंथ का वो 365 नैनोमीटर से 657 नैनोमीटर के बीच का होगा। जो लाइट इन दोनों वेवलेंथ के बीच के वेवलेंथ में होगा वह बामर सीरीज में लाई करेगा। मतलब 365 नैनोमीटर से 657 नैनोमीटर तक, ठीक है। बामर सीरीज का ये वेवलेंथ का लिमिटेशन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें एक और कंसेप्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए बताएं वही VR, इधर इंफ्रारेड, इधर अल्ट्रावायलेट, कितना इसका 400 नैनोमीटर, इसका 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये बताइए 365 और 657 किसके बीच में लाई करेगा, 657 इसके पहले, 365 इसके पहले, यानी कि बामर सीरीज अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम पोर्शन इस विजिबल रीजन में लाई कर रहा है। देखिए बामर सीरीज का मैक्सिमम पोर्शन इस विजिबल रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं। बामर सीरीज का मैक्सिमम पोर्शन इस विजिबल रीजन में 365 ही ना होगा, अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास, और 657 यहाँ तक आएगा, यानी कि इसका मैक्सिमम पोर्शन बामर सीरीज का विजिबल रीजन में लाई करता है। यानी बामर सीरीज का जो होता है ना विजिबल रीजन में बामर सीरीज का लाइट रे करता है, जिस लाइट रेज को हम देख सकते हैं वो बामर सीरीज में होता है। याद रखिएगा, बामर सीरीज विजिबल पोर्शन में जो सीरीज लाई करता है वो होता है बामर सीरीज। क्या ये बामर सीरीज किस में रहता है, विजिबल रीजन में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अगला पास्टन सीरीज, नोट डाउन करिए इसको। एनर्जी बताएं भाई, आप लोग को एनर्जी बताएं, एनर्जी पता रहेगा तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, चल रहा है ना भाई बहुत, ठीक है भाई, चलिए मिटा रहे हैं इसको हम मिटा दिए, इसको हम मिटा दिए। तो अगला हम पढ़ेंगे ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज, ब्रैकेट्स। पास्टन सीरीज पढ़ना है ना अभी, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज हेडिंग डाल दीजिए, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। आप लोग सोचिए, आप लोग इसका लिमिटेशन लगाइए, निकालिए कि, और ये बताया अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग, एक बार इसका लिमिटेशन निकालिए कि किस वेवलेंथ तक से किस वेवलेंथ तक का लाइट पास्टन सीरीज में लाई करेगा, और उसका आप लिमिटेशंस में निकाल लीजिए कि कितना वेवलेंथ होगा, कितना होगा मैक्सिमम और मिनिमम लेमडा कितना होगा। और आप ये भी निकाल लीजिए कि कौन से रीजन में लाई करेगा, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन या फिर इंफ्रारेड रीजन। एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हमारा देखिएगा, वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक। देखिए जब यन किस में हो, किसी इनफाइनाइट 6, 5 किसी से भी अगर तीसरे में आ रहा है तो उस प्रकार से जो सीरीज बनता है उसको कहेंगे पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में लेमडा मैक्सिमम कितना होगा, लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए डेल्टा ई निकालेंगे, डेल्टा ई मिनिमम तो लेमडा, इसके लिए डेल्टा ई मिनिमम कितना होगा जब चौथे से तीसरे में आएगा। अब चौथे से तीसरे में आएगा तो चौथे की एनर्जी कितनी होती है, चौथे की एनर्जी देखिए, पाछे पन्ना पलटिए, लिखे होंगे तो लिखे होंगे, लिखवाएं जरूर है। तो चौथे की एनर्जी कितनी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे की एनर्जी कितनी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 1.5, 8.5, 0.85, 0.5 यानी 14, 6, 0.65, ठीक है। तो ये आएगा 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतना समझ में आया, मैक्सिमम मिनिमम इतना हुआ, यानी लेमडा मैक्सिमम इक्वल्स टू 12.42 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.65। डिवाइड करिएगा, डाटा हमको याद है इसलिए लिख दे रहे हैं, आप लोग डिवाइड करिएगा, यू कैन
यूज योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, बार बार कर रहे हैं, कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज़। बस आपको पता करना है मेन आपका मकसद क्या है, पर्पज क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, कि आपको बस पता करना है कि लिमिटेशन क्या होगा और ये किस सीरीज में लाई करेगा। आपको ये बार बार निकालना थोड़ी है, लिमिटेशन से आपको पता करना है कि कितना लिमिटेशन होगा। डायरेक्ट आप पूछे अगर कोई वेवलेंथ, एक लेमडा दे दिया किसी का, पूछ दिया कितना लेमडा है, इतना वेवलेंथ का लाइट है, बताओ किस सीरीज में लाई करेगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि पाइथन सीरीज। आपको भी लिमिटेशन पता होगा तब ना। तो लिमिटेशन आपको पता करने का या नहीं रटना है, इसके लिए आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करेंगे लेमडा मैक्सिमम, तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 1910 नैनोमीटर के आसपास। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 1910 नैनोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, करिएगा तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 1910 नैनोमीटर के आसपास ये है। उसी प्रकार हम निकालेंगे लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम कैसे निकलेगा, जब डेल्टा ई मैक्सिमम हो। डेल्टा ई मैक्सिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट से किस में जाए, तीसरे में, और इनफाइनाइट का कितना, जीरो, तीसरे का कितना, -1.5, यानी कितना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि लेमडा मिनिमम क्या होगा, 12.42 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.5। इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 880 नैनोमीटर, 828 नैनोमीटर। इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा। लिमिटेशन आपको याद रखना है, ये याद रख लीजिएगा, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक का लाइट किस सीरीज में लाइज करता है, ये आपको याद रखना होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये जो है आपका, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन मोबाइल, यूज़ योर मोबाइल। तो इसका लिमिटेशन कितना हो जाएगा, 828 नैनोमीटर से 1910 नैनोमीटर तक। ठीक है, अपने से सोच कर बताइए कि किस रीजन में लाई करेगा, विजिबल, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। तो देखिए क्या होगा, वी आर कितना, 400 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर इंफ्रारेड है। ठीक है, तो 828 इससे ज़्यादा ही है, 1910 इससे ज़्यादा, यानी इसमें ही लाई करेगा, इसमें ही लाई करेगा ना। यानी ये किस रीजन में लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा ये वाला पाइथन सीरीज, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद पीफन सीरीज, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रैकेट सीरीज। If an electron present in any cell and it will be jumps to any ways and goes to the fourth cell of our any orbitals, so it will be known as the bracket series of the that atom. तो देखिए अब हम पढ़ेंगे ब्रैकेट सीरीज। We will discuss about now bracket series. What is the bracket series? If any electrons jumps from infinite 6 5 any ways, it will be jumps to 4. That types of series known as the bracket series. तो देखिए ये ब्रैकेट सीरीज हुआ। इसके लिए लेमडा मैक्सिमम कितना होगा, इसके लिए लेमडा मैक्सिमम निकालिए अपने से एक बार। उतना बताएं ना, 3 टका बता दे, 3 सीरीज का, एक सीरीज का अपने से भी लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम निकाल लीजिए। निकालिए निकालिए, लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम ब्रैकेट सीरीज का निकालिए अपने से। होगा, देखिए इसके लिए होगा लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए हमको निकालना होगा डेल्टा ई मिनिमम। तो डेल्टा ई मिनिमम कैसे निकलेगा, जब 5 में से चौथे में जाएगा। 5वें का एनर्जी कितना, 5वें का एनर्जी कितना लिखवाएं, देखिएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड माइनस चौथे का एनर्जी कितना, -0.85। ठीक है,
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.85, 0.54, 0.31, यानी इसका आएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए लेमडा मैक्सिमम व्हाट विल बी लेमडा मैक्सिमम विल बी 12.4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ़ आई डिवाइड इट दैट इट विल बी गोज टू द, हमको डाटा याद है इसलिए हम लिख दे रहे हैं 4006 नैनोमीटर। इफ़ यू वांट सो यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर और मोबाइल। 4006 नैनोमीटर, 4006 nanometers. It will comes out of 4006 nanometers del lambda maximum for bracket series. आप निकाल लीजिए लेमडा मिनिमम कितना होगा। लेमडा मिनिमम कितना होगा इसके लिए, देखिए लेमडा मिनिमम विल बी, लेमडा मिनिमम होने के लिए एनर्जी इसका मैक्सिमम होना चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट से डायरेक्ट चौथा में आएगा। इनफाइनाइट का कितना 0, चौथा का कितना -0.85, इतना ना होगा -0.85, चौथा का 0.85 होगा, पाँचवा का चौथा का 0.85, सही है 0.85, तो इसका कितना हो जाएगा 0.85 प्लस में। ठीक है, यानी कि लेमडा मिनिमम निकालने के लिए हम यूज़ करें तो लेमडा मिनिमम इक्वल्स टू 12.4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.85। इफ़ यू विल डिवाइड इट दैट यू विल गो टू योर आंसर। देखिए आंसर क्या होगा, मोबाइल का यूज़ कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिए। इसको यूज़ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 1461 एंगस्ट्रॉम, नैनो एंगस्ट्रॉम नहीं सॉरी है 1461 नैनोमीटर, यानी कि इसका मिनिमम लेमडा 1461 नैनोमीटर, 4006 नैनोमीटर, इन सब के बीच में लाई करेगा। यानी इसका लिमिटेशन कितना होगा 1461 नैनोमीटर से 4006 नैनोमीटर, 1461 नैनोमीटर से 4006 नैनोमीटर। It will be your for bracket series. Now we will discuss about the P-Fund series. What is the P-Fund series? P-Fund series के बारे में डिस्कस करेंगे हम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए एक लेक्चर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ेगा। स्पेक्ट्रम से उतना है नहीं, स्पीसीज उतना अच्छे से है नहीं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इसीलिए डिटेल्ड वाइज हर सीरीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से इसका कंक्लूजन भी दे रहे हैं कि क्या क्या है। सीरीज में हम लिमिटेशंस भी निकलवा दे रहे हैं, कौन सा सीरीज किस में लाई करेगा ये भी बता दे रहे हैं। रटना कुछ नहीं है, नहीं तो रटा जाता है कि बामा सीरीज किस में लाई करेगा, अल्ट्रा लाइमन सीरीज किस में लाई करेगा। इसमें तो हम निकाल कर डाटा बता कर दिखा कर आपको बता रहे हैं कि ये सीरीज इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट वाला हम पढ़ेंगे P-Fund सीरीज, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या P-Fund सीरीज, P-Fund सीरीज। अगला हेडिंग है P-Fund सीरीज, अगला हेडिंग है भाई P-Fund सीरीज। P-Fund सीरीज क्या है, अपने से एक बार लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम निकालिए, अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, अपने से एक बार देखिए क्या होगा कि जब यन किसमें इनफाइनाइट 6 किसी से भी 5वें में हम बताएं, इसीलिए पहले ड्रॉ करके बताए थे, सेल को ड्रॉ करके जंप करवा के इलेक्ट्रॉन्स का बताए थे। ठीक है, उसको भी देखते रहिएगा, सोचते रहिएगा, माइंड में अपने पिक्चर उसका देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, इसके लिए लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए डेल्टा ई मिनिमम निकालना होगा। अब इसके लिए डेल्टा ई मिनिमम क्या होगा, जब 6 से 5 में आएगा। अब 6 का एनर्जी कितना होता है, सब एनर्जी लेवल लिखवाएं, पाछे देख लीजिएगा। 6 का एनर्जी लेवल कितना होगा, 6 का एनर्जी लेवल होगा -0.38। अब 5 का एनर्जी लेवल -0.54, घटाइए 0.54, 0.38 कितना हो जाएगा 0.16, यानी इसका हो जाएगा 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी लेमडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी 12.42 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.16। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ भाई, डाटा याद नहीं इसका। 8000 कुछ आता है, 8828 या 8826
नैनोमीटर के आसपास आता है। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, डाटा कंफर्म डाटा याद नहीं है, आप लोग भी कर लीजिए इसको। हाँ भाई, इसका आएगा आपका, कैंसिल आउट करेंगे, 7762 नैनोमीटर, 7762 नैनोमीटर आता है। ठीक है, इसका आता है आपका लेमडा मैक्सिमम 7762 नैनोमीटर। सही है ना, देख लीजिए आपका आया है। ठीक है, इसी प्रकार हम डेल्टा मिनिमम लेमडा मिनिमम निकालेंगे। तो लेमडा मिनिमम क्या होगा, लेमडा मिनिमम के लिए डेल्टा ई मैक्सिमम होना चाहिए। अब डेल्टा ई मैक्सिमम क्या होगा, जब इनफाइनाइट से किस में आएगा, डायरेक्ट सिक्स्थ में, सॉरी यार फिफ्थ में ना, इनफाइनाइट से फिफ्थ में आएगा। और इनफाइनाइट का कितना, जीरो, फिफ्थ का कितना, -0.54, -0.54। ठीक है, यानी इसका कितना हो जाएगा, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी लेमडा मिनिमम निकालने के लिए करेंगे 12.42 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.54। इसका भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ कितना आता है इसका। ठीक है, 1/2 देखता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ उसका, देख लेता हूँ। इसका भाई यूज़ कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए इसका अप्रॉक्सीमेटली काटेंगे तो आएगा 3362, 3348 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर। देख लीजिए इतना ही आएगा, देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लीजिएगा। जो अगर गलती हुआ होगा इसमें तो इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, यानी इसका लिमिटेशन कितना हो गया, 3348 नैनोमीटर से 7762 नैनोमीटर। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो रोक दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अधिकतम पोर्शन हम खत्म हो चुके हैं, मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। स्पेक्ट्रम पढ़ना था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस लेक्चर में खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर में, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर है भाई, अच्छे अच्छे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर अभी कॉन्सेप्ट हैं, अभी क्वांटम एटॉमिक मॉडल तो बाकी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में 2-3 लेक्चर में क्वांटम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जो कि किसी एग्जाम के लिए सबसे मेन टॉपिक होता है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, यानी अभी 4 लेक्चर जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छे से कवर कर रहे हैं ना भाई, 12-13 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो खाएगा ही खाएगा, क्योंकि अच्छे से कवर कर रहे हैं, हर पोर्शन को कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।